फोकस, उत्पादकता और सफलता का आधार है। यह व्यक्ति की ध्यान और ऊर्जा को एक विशिष्ट कार्य, लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रवृत्ति करने की क्षमता है। जो दुनिया में विभिन्न विघ्नों से भरी हुई है, वहां फोकस को सीखना बढ़ता हुआ कठिन हो गया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण भी है। हम जब एक ही कार्य पर ध्यान देते हैं बिना भटके, तो हम अपनी कुशलता और उत्पादकता में सुधार करते हैं। फोकस प्राप्त करने के लिए मानसिक अनुशासन और पर्यावरण नियंत्रण का संयोजन आवश्यक है। बाह्य विघटनों को कम करना, जैसे कि सूचनाओं को बंद करना या शांति से भरा कामकाज मिला करना, एक ध्यान केंद्रित माहौल बना सकता है। इसके अलावा ध्यानी तकनीकों जैसे कि ध्यान को अपनाना मन की क्षमता को वर्तमान और सतर्क रहने के लिए तेज कर सकता है। फोकस का प्रभाव केवल तुरंत कार्यों के परे जाता है। यह निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने और रचनात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक फोकसबद्ध मन को जानकारी का विश्लेषण करने, सूचना को विचार करने और नवीनता के विचार उत्पन्न करने के लिए बेहतर तैयार किया जाता है। एक अत्यंत जुड़े हुए दुनिया में जहां जानकारी की अधिरोहण सामान्य है, वह व्यक्तियों को जो कल्पना कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त रहने की चुनौती से आगे बढ़ते हैं, जो कि अफसोस के साथ कमी में बात करते हैं। यह सिर्फ और ज्यादा करने के बारे में नहीं, बल्कि बिना हिचकिचाहट के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के साथ उत्साहित होने के बारे में है। फोकस को एक निखरने योग्य कौशल के रूप में अपनाकर और विशेषता के परे प्राथमिकता देने के रूप में व्यक्तियों को आधुनिक जीवन की जटिलताओं का सामना करने और अर्थपूर्ण उपलब्धियों की दिशा में मार्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बुद्ध की कहानी के माध्यम से ध्यान की अवधारणा को समझें। एक शांतिपूर्ण विहार के बीच में, जो कि हरित पहाड़ियों में स्थित था, एक बुद्धिमान और पूज्य गुरु थे जिनका नाम भगवान्ते सारिपुत्र था। उन्हें मन और ध्यान के गहरे ज्ञान के लिए जाना जाता था। आश्रम में रहने वाले सभी आत्माएं भगवान्ते सारिपुत्र के शिक्षा का आनंद लेती थीं। एक दिन भगवान्ते सारिपुत्र ने अपने छात्रों को ध्यान की महत्वपूर्ण शिक्षा देने का निर्णय किया। उनमें से एक उत्साही छात्र भी था जिसका नाम आनंद था। आनंद शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसका मन कभी कभी विचरण करता रहता था, बाहरी दुनिया के विभिन्न विघ्नों की ओर खिंचड़ता हुआ। भगवान्ते सारिपुत्र ने अपने छात्रों को वृक्षों के नीचे एकत्र कर लिया। हवा में फैली शांति की भावना हर आत्मा को छूने वाली थी। भगवान्ते सारिपुत्र एक साधारित मेट पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें शांति भरी ध्यान में थीं। आज मेरे प्रिय छात्रों, भगवान्ते सारिपुत्र ने आरंभ किया, हम एक किस्से के माध्यम से ध्यान की शक्ति का अन्वेषण करेंगे जो दूर भविष्य में हुआ था। जबकि सूर्य कॉरिडोर के पार गिर रहा था और द्वारपाल गहरे बोधि वृक्षों की छाया में बैठे थे, भगवान्ते सारिपुत्र ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, प्राचीन कपिलवस्तु नगर में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसका महत्वपूर्ण कार्य था, लेकिन उसका हृदय जीवन और दुख के रहस्यों के साथ भरा हुआ था। अपने धन्यांतर के बावजूद सिद्धार्थ को अस्तित्व के गहराइयों का विश्वास था। भगवान्ते सारिपुत्र ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, एक पूर्ण चंदन रात में जब महल नींद में डूबा हुआ था, सिद्धार्थ ने अपने राजवेश भूषा छोड़ दी और जंगल में प्रवेश किया, जिससे उसे अस्तित्व के रहस्यों को सुलझाने का निश्चय हुआ। उसका सफर उसे निराहार तपस्या, ध्यान और आत्म खोज की दिशा में ले गया। भगवान्ते सारिपुत्र ने आध्यात्मिक विचारों की गहन गहनाई बताते हुए कहा, जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, उन्हें अपने ध्यान को स्थिर रखने के लिए कई विघ्नों का सामना करना पड़ा। हवा की भवुक, पत्तियों की रुस्त और दूर के पक्षियों की गीत। फिर भी सिद्धार्थ अदल बदल रहा। मोह से दूर होकर विज्ञान का अद्वितीय दर्पण प्राप्त करने का निर्णय लिया। आनंद ने उत्साह से कहानी सुनी, जिसने उसकी इंद्रियों को प्राचीन ज्ञान की दुनिया में खींच लिया। भगवान्ते सारिपुत्र ने जारी रखते हुए कहा, अब मेरे प्रिय आनंद, आप भी आत्म खोज की यात्रा पर निकल चुके हैं। सिद्धार्थ की तरह आपको ध्यान की मार्ग से आपको खींचने की कोशिश करने वाले विभिन्न विघ्नों का सामना करना होगा।
बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं और एक स्थिर मन की ओर बढ़ने का प्रयास करें। कहानी से प्रेरित होकर आनंद ने भगवान सारिपुत्र की शिक्षाओं में समर्पित कर दिया। प्रतिदिन उसने ध्यान में खो जाने के लिए समर्पित किया, अपने मन की भटकती हुई प्रवृत्तियों से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश की। आश्रम ने उसका आश्रय बना लिया और ध्यान की शिक्षाओं ने उसके जीवन को मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे काल बीतता गया, आनंद का ध्यान गहरा होता गया और वे विघ्नों को हराने की क्षमता प्राप्त करने लगे। उसका मन, जो कभी कभी गिरी हुई पत्तियों की तरह था, अब शांति के तालाब की तरह स्थिर था। एक दिन भगवान सारिपुत्र ने आनंद के पास हंसते हुए कदम बढ़ाया। तुमने एक अद्भुत यात्रा तय की है मेरे प्रिय छात्र। तुम्हारा ध्यान एक कमल की भांति में खिला है जो तुम्हारे मन के शांत जल में उभर रहा है। आनंद ने आभारी भावना के साथ नमस्ते किया, जिसमें उसे दी गई ज्ञान की कठिनाइयों के लिए। भगवान सारिपुत्र ने अपने छात्रों को मार्गदर्शन करते रहे, ध्यान और आंतरिक शांति के समयहीन सिखों का साझा करते रहे। आश्रम के हृदय में सिद्धार्थ और आनंद की कहानी के लिए एक छोटा सा श्राइन था, एक स्थायी मन की खोज और बोधि प्राप्त करने की प्रेरणा का स्मरण। समय के साथ आनंद ने खुद को एक पूज्य गुरु बना लिया, एक नए पीढ़ी के अनुयायियों को प्राचीन ज्ञान की शिक्षा देते हुए। वृक्षों के नीचे जो कूदती आवाजों से गूंथी गई कौशल की बातें और भगवान सारिपुत्र की शिक्षाएं, एक नई पीढ़ी के अनुसरणियों के लिए एक नया युग तैयार हो गया। इस प्रकार ध्यान और बोधि की सुंदर कहानी ने समय के कॉरिडोरों में अपनी चादर बिछाई, जो उनके भीतर की शांति की खोज करने वालों को प्रेरित करती रही। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। ध्यान की महत्वपूर्णता। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान या मन की स्थिरता एक शांत और सफल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ और आनंद की कहानी से हम देखते हैं कि ध्यान की प्राप्ति में किए गए प्रयास और साधना से ही सच्ची आत्मा का ज्ञान हो सकता है। 2. विभिन्न विघ्नों का सामना करना। सिद्धार्थ को अपने ध्यान में विभिन्न विघ्नों का सामना करना पड़ा, जैसे कि हवा की भवुक, पत्तियों की रुस्त और दूर के पक्षियों की गीत। यह हमें बताता है कि जीवन में भी हमें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनका सामना करना और आगे बढ़ना हमारी ऊर्जा और संरचना पर निर्भर करता है। 3. आत्म खोज की यात्रा। सिद्धार्थ ने अपने राजकुमारी और आश्रम के बाहर निकलकर आत्म खोज की यात्रा की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कभी-कभी सामान्य से बाहर निकलकर अपने अंतर्निहित स्वरूप को समझने और स्वीकार करने की यात्रा पर जाने की आवश्यकता होती है। 4. गुरु शिष्य संबंध। आनंद ने भगवान सारिपुत्र की शिक्षा में समर्पित होकर अपने मन को स्थिर करने का प्रयास किया। इससे हमें गुरु शिष्य संबंध की महत्वपूर्णता का संकेत मिलता है, जो ज्ञान को प्राप्त करने और अपनी ऊर्जा को दिशा देने में मदद कर सकता है। 5. आत्मा का ज्ञान और शांति। सिद्धार्थ की यात्रा ने दिखाया कि ध्यान और आत्म खोज की प्रक्रिया से ही व्यक्ति अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसे शांति मिलती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और शांति अंतर्निहित होती है, जो सिर्फ बाहरी समापनों में नहीं मिलती। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची प्रगति के लिए ध्यान, समर्पण और आत्म खोज की यात्रा महत्वपूर्ण है। ये सिक्के के 2 पहलुओं को समझने और स्वीकार करने का प्रयास हमें अधिक उदार और समझदार बनाता है।